नमस्कार दर्शकों। डिजाइन हलचल के लिए मैं फिर एक बार हाजिर हुआ हूं शख्सियत से सुलगते सवाल कार्यक्रम में। आइए आज हम एक नई शख्सियत से भेंट करते हैं। उनका नाम है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी। हलचल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हमारे नए वर्ष दीपावली की, दीप उत्सव की आपके डिजाइन परिवार को, पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षित साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की? मैं जब 84-85 की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत हुई। हम शाखाओं के माध्यम से फिर मुझे विद्यार्थी परिषद का कार्य मिला, तो मैं विद्यार्थी परिषद में पढ़ाई भी करता था 84, 85, 86। और उस समय बिल्कुल बच्चों के लिए विद्यालय के काम, लड़कों के हमारी जो टोली रहती थी, और उस समय विद्यार्थी परिषद के चुनाव भी आए, तो उस समय अंक के आधार पर चुनाव होते थे। फिर मैंने युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा से कुछ व्यावसायिक कार्यक्रम और पंडिताई का काम भी था, मलारगढ़ नगर के पूरा नगर पुरोहित। वो काम करते करते युवा मोर्चा, फिर पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बना दिया। मंडल अध्यक्ष के बाद नगर परिषद का अध्यक्ष बना दिया। माताजी पहले पार्षद रही थी, नगर परिषद का अध्यक्ष रहा, फिर दोबारा मंडल अध्यक्ष बना, जिले में कोषाध्यक्ष का दायित्व रहा, जिला महामंत्री रहा। और अभी जब पार्टी विचार, हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो एक नगर पुरोहित और संगठन का कार्य करता था, और पार्टी ने आज मुझे पूरे जिले का पुरोहित बना दिया और संगठन की सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। 86 से हमारी यात्रा संगठन की सेवा में लगा हूं। दीक्षित साहब, आपने जिस तरीके से काम किया, मतलब जमीन से उठ के जमीन के लोगों से जुड़ते हुए काम किया, तो तयशुदा मालूम है कि क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां सब चीजें रही होगी। अभी वर्तमान में मैं आपने सीधे अपने पॉइंट में आना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा परिवार हो गया है, मानी उस बड़े परिवार में कुछ बुराइयां भी उसमें शामिल हो जाती है संगठनात्मक दृष्टि से। और खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के जो मंदसौर जिला है वो बहुत संवेदनशील जिला है जी। आज भी इस जिले से बड़े जनप्रतिनिधि देश प्रदेश में अपना नाम चला रहे हैं, और जो चीजें आ रही है पार्टी के धरातल पे आम जनता के बीच में, वो कहीं थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है। संगठन सर्वोपरि है, और संगठन के आंचल से जनप्रतिनिधि का निर्माण होता है। जो भी जनप्रतिनिधि, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि संगठन से ही हमारा जनप्रतिनिधि, चाहे वो जनपद सदस्य हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, वो संगठन की उस चैनल से ही बनते हैं। इसलिए हम संगठन में परिवार भाव से करते हैं, और उनको भी परिवार भाव से ही बात करते हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हो चाहे हमारे संगठन के वरिष्ठ हो, हम उनका बराबर सम्मान करते हुए और उनसे दिशा निर्देश लेते हुए कार्य करने में कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि हम अपनी तरफ से ग्रुप की बात ही नहीं करते हैं कि मैं इनका विशेष, हमारे लिए सब एक समान है। ठीक है, पार्टी बहुत बड़ा वटवृक्ष हो गई है, सभी को पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी किसी न किसी को कहीं न कहीं उच्च स्थान पर काम देती है, और बड़े संगठन भाव से सब लोग काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विचार परिवार, पूरे परिवार का बहुत ये अनुभव महसूस करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, कि चाहे वो नीचे से उठा के, अभी आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय संगठन ने निर्देश दिया कि किसी भी नेता परिवार का या किसी वशिष्ठ नहीं, एक छोटे से आदमी को, मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूं कि मैं एक छोटे परिवार में नाना जी के वहां रहता था, वहां से उठा के पार्षद बनाया, मंडल अध्यक्ष बनाया, युवा मोर्चा में काम दिया, विद्यार्थी परिषद में काम दिया, और आज जिले का अध्यक्ष हूं। मुझे अपने आप पे, मेरे परिवार को और मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मंदसौर जिले में जितनी नगर पालिका और नगर परिषद, एक नगर पालिका है, बाकी नगर परिषद है, केवल भानपुरा के छोड़कर बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी काबिज है। कहीं भी इतने विवाद नहीं आए जितना मंदसौर नगर पालिका को लेकर है। कई बार पार्षदों का टकराव, कई बार अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में समन्वय की कमी, और
ये शीत युद्ध या ये कि नहीं खुलकर कई बार सामने बात आई, और आम जनता तक देखिए, आपकी पार्टी के भीतर अगर होता रहे तब तक तो हमें कुछ नहीं कहना है आपको, लेकिन आपकी पार्टी से की चीज बाहर आकर निकलती है तो ये सार्वजनिक हो, जब सार्वजनिक बातें आती है सामने तब आपको कहना पड़ेगा। इसमें मैंने अभी आपसे कहा है कि चाहे वो पार्षद हो, जनपद सदस्य हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, ये सब संगठन के आंचल से बनते हैं, और संगठन की लाइन से अगर वो अलग हट के चलते हैं तो हम उनको दो टूक में उनको बताते हैं कि भाई तुम संगठन की लाइन से कभी अलग चलने में भला नहीं होगा, आपको कहीं न कहीं त्याग, तपस्या, तपन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पहले है। पार्टी में उनका सिद्धांत है, पार्टी का सिद्धांत है राष्ट्र पहले, उसके बाद पार्टी और उसके बाद कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम का भाव रख के काम करती है, और उस राष्ट्र प्रथम के भाव में कहीं जनप्रतिनिधियों को अपनी बात को उसमें स्वीकार करना पड़ता है। पार्षद बन गए या नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष भी बने हैं तो जहां समन्वय की बात आती है वहां हम बैठ के बात करते हैं, पार्षदों को बुलाते हैं, अध्यक्ष जी को बुलाते हैं कि भाई आपको ये करना है। अगर पार्षद कहीं अच्छी बात कह रहा है तो उसको स्वीकार करना है, क्योंकि वो नगर हित में हो, समाज हित में हो और पार्टी हित में हो, उसके व्यक्तिगत हित में नहीं हो, समाज के हित में होना चाहिए, पार्टी के हित में होना चाहिए। इस बात को अध्यक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो पार्टी उसके लिए हम स्वीकार कराएंगे। आप जनता का ये कहना है, या बहुत से लोगों का आरोप भी है कि मंदसौर नगर पालिका में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इतनी मजबूत होने के बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि का सहयोग भी, इसमें बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग भी उनको मिल रहा है। इसके अलावा जो महिला नगर पालिका का अध्यक्ष बनी है उनको भी काफी लोग अनुभवी बताएं, जनपद अध्यक्ष नहीं, मंडी अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका। ऐसा क्या कारण है कि आम जनता नगर पालिका से संतुष्ट नहीं है? यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते रहते हैं और पत्रकारों के बीच आना पड़ता है उनको। ये कहीं कहीं हो सकता है, इसको हम संज्ञान में ले लेंगे। आपके द्वारा मालूम पड़ा है कुछ पार्षद, तो हम इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का मंदसौर नगर पालिका पे कब्जा है, बीच में 1 आध साल कुछ छोड़ दो घटना को, तो जनता कहीं ना कहीं देख रही है पार्टी को, कि पार्टी के काम को देख रही है, पार्टी का जो अध्यक्ष बना है उसके काम को देख रही है। सभी पार्षद पहले भी पार्षद रहे, अभी भी पार्षद है, और लगातार विकास हो रहा है। और इतना विकास मंदसौर नगर पालिका का जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो भूतन न भविष्य कभी नहीं हो सकता है, इतना विकास हुआ है। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूं, इससे पहले मैं जानना चाह रहा था कि जो मंदसौर नगर पालिका जो वर्तमान की बात कर रहे हैं जी, आपने तो पूरे 40 साल का इतिहास बताया, तो निश्चित रूप से उसमें विकास में कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि विकास मंदसौर नगर पालिका परिषद में हुआ है। लेकिन वर्तमान नगर पालिका के जो अध्यक्ष काबिज हैं या पार्षद काबिज हैं, उनका कोई बड़े 2-3 विकास काम बड़े से बता दें तो दर्शकों को ठीक लगेगा। नहीं, अभी इनका जैसे पशुपतिनाथ जी का लोक का है, मैं माफी चाहता हूँ, पशुपतिनाथ लोक नगर सरकार से मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार से इनने बार बार इनकी मांग करना, ऐसे कई मुद्दे अभी जैसे पानी के लिए जो आपने प्रयास किया है, और वो लगातार प्रयास का पानी जानना चाहूंगा, जैसे चंबल का पानी, उससे पहले इसको सर ये प्रयास किया, अभी शिवना नदी पे वो बन रहा है। फिर निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये चंबल का पानी ये पुरानी परिषद का है, लेकिन ये देखो, एक परिषद में जैसे मैं भी नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, मेरे कार्यकाल में आने के बाद वो योजना मैं मल्हारगढ़ नगर परिषद का अध्यक्ष रहा, मेरे कार्यकाल में 29 करोड़ की योजना मंजूर हुई पानी को डैम से लाकर, तो वो तीसरी परिषद में आई। सर मैं निवेदन कर रहा था कि आपकी कार्यप्रणाली पे कोई गुंजाइश नहीं, वो नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, आपकी पूर्व परिषदों के बीच में भी मैं सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, और मेरा सवाल उठाना मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये जनता की तरफ से एक आरोप है, एक चीज है कि नगर पालिका जो वर्तमान में आपकी है, वह नगर पालिका कोई विकास कार्य, कोई बड़े विकास कार्य नहीं करा पाई है, इसकी क्या वजह है? नहीं, अभी इनका एजेंडा में तय है। अभी हमसे 1 माह पहले भी हमारी बात हुई थी, तो अध्यक्ष जी वगैरह बैठे थे, तो इनसे इनका एजेंडा हमने लिया भी है, तो उनकी गतिविधियां वो जल्दी इसके मेले के पश्चात आपके सामने वो भी आएगी, आप जनता के सामने रख सकते हैं आपके माध्यम से, कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जो विजन है मंदसौर के लिए, कि ये विजन है जिले के लिए नगर पालिका का, ये आपके सामने आज रखें।
आपने देखा कि शिमला शुद्धिकरण को लेके एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ और उसका कार्य चालू है। हाँ, काफी आप तक भी बात पहुंची होगी, काफी आरोप लगे हैं कि इसमें अनियमितता हुई है। इसमें जो प्रोजेक्ट में जिन शर्तों को रखा गया था उन शर्तों के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। मसलन जितनी गहराई में पाइप लगाना था वो पाइप नहीं लगे हैं, पाइप की क्वालिटी ठीक नहीं है, और जहां जहां चेंबर बनाने चेंबर की स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये बहुत सारे आरोप और अनियमितता है और इनको सुधारने की दिशा में ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमने भी इसमें देखा था, जब बातचीत हमारे माध्यम से आई थी, तो कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट है, जैसे मान लो एस्टीमेट बनता है, इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, और कुछ कमी ये है कि उसमें भौगोलिक दृष्टि से उसका देखा नहीं और उन्होंने उसको तुरंत किया और सरकार ने भी स्वीकार की, उसको स्वीकृति दी। अब स्वीकृति देने के बाद उसमें टेक्निकल पॉइंट आया है तो उसको बिल्कुल संज्ञान में आया तो उसको तत्काल हम रुकवा के सुधार करके उसको करेंगे, ताकि ये जीवन भर के लिए है कि ये शिवना शुद्धिकरण हम खुद चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि हमारी नदियां पवित्र हो, शुद्धिकरण हो, और भगवान पशुपतिनाथ, अष्टमुखी पशुपतिनाथ की तो मैया की नदी जो पूरे जिले में एकमात्र हमारा स्थान है अष्टमुखी पशुपतिनाथ का, तो हम सबको गर्व भी है और उसके लिए हम पूरी मेहनत से उसको जहां जहां भी आपके माध्यम से संज्ञान में आएगा उसको हम अध्यक्ष जी से सबसे मिलके उसको वापस वो करेंगे। अब आपने अभी वर्तमान में पूरे भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी पर जोर दे रही है कि स्वदेशी अपनाओ और इन चीज़ों को कराओ। अभी हाल ये नगर दीपोत्सव, अभी दीपोत्सव चल ही रहा है, आज तो भाई नहीं है। तो दीपोत्सव में जो मैं अभी एक उदाहरण देकर दूंगा कि एक स्वदेश की बात करें, स्वदेशी में जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ के और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, उनके घरों पे चाइनीज लाइटें लगी हुई हैं। नहीं, हमने ये कहा है कि स्वदेशी जो चीजें घर में आ चुकी है, जैसे मान लो कि लक्स साबुन आ गया है तो उसको फेंकना नहीं है, हम उसका उपयोग करके, लेकिन अगली बार हम घर में लक्स साबुन नहीं खरीदे। मेरे परिवार में जैसे मान लो मैं कोलगेट वापरता था, लेकिन हमें मालूम है कि यार कोलगेट वो चीज है, हम स्वदेशी की ओर अग्रसर हो, हम उसको समाप्त के बाद कोलगेट के बजाय हम स्वदेशी, जैसे हमारा पेन भी है, बच्चों के जीभ में वो पेंसिल भी है तो नटराज की हो, ये हम आग्रह कर रहे हैं। हमने उदाहरण भी दिया बहुत सी बार, एक कहावत थी ना कि गुरुजी के पास एक माता अपने बच्चे को लेके जाती है कि इस बच्चे गुड़ खाता है, तो उन गुरुजी ने कहा 3 दिन बाद आना। फिर माता जी गई कि ये आ गया है, मैं 3 दिन हो गए ले आई हूं, इसको गुड़ छुड़वा दो। उनने कहा 4 दिन बाद आना। ऐसे करके उनने 15 दिन बाद उस माँ को बुलवाया, तो उससे उनने गुरुजी ने उसके बेटे के हाथ, सिर पे हाथ रखा और कह दिया कि बेटा आप गुड़ मत खाना। तो वो माता एकदम चिल्लाई कि आप ये को मेरे को 15 दिन से बुला रहे हो, आप पहले ही शुरू दिन ही कहते थे सिर पे हाथ रख के। तो उनने कहा माँ मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा तो मैं इसको दूंगा। तो इसलिए हम खुद अपने सबके घरों में, आज हमारा अगला कार्यक्रम 26 तारीख से मन की बात सुनेंगे और घर घर हम स्वदेशी स्टिकर लगाकर हर घर में स्वदेशी चीज हो, क्योंकि विश्व बाजार है। हम चीन की सामान या जो सामान आयातित होता है एक बाजार का, सबके सरकारों का अनुबंध है वो। अब उसको हम लोग कहते हैं यार इसको आप डायरेक्ट रोक दो, ऐसे नहीं होता, वो अन्य रास्ते से भी आ सकता है। लेकिन हम अपने आप को स्वीकार करेंगे कि मेरा कपड़ा ये है, मेरे लीड स्वदेशी है, मेरा घर का मंजन स्वदेशी है, मेरी लाइट जो आप बात कर रहे हो अगर ऐसा है तो उनसे भी हम कहेंगे कि भाई लाइट, अभी हमने दिवाली पे जो जिनने लाइट लगाई है उन्होंने स्वदेशी लाइट लगाई है। हम हमारे घर के जिनके पसीना बहा हो, जिस मजदूर का पसीना बहा हो, प्रजापत समाज के हमारे दीपक बनाते हैं, उनकी चीजें हमने खरीद के, और हम खुद बाजार में विधायक, सांसद सब गए, सारे जनप्रतिनिधि संगठन के लोग, और सामान खरीदा है। तो ये हमारा स्वदेशी है और हम घर घर अलग जगा रहे हैं ताकि ये भारत सशक्त हो। विजन है इसमें, तो मोदी जी का विजन है 2047 विश्व गुरु बने, तो ये इसी आधार पर बनेगा। तो आपने बोला है कहानी सुनाई हमें गुड़ खाने वाली, हाँ। तो अपना गुड़ कब खाना बंद करेंगे आप? तब लोगों को केवल अपना खुद तो खाना बंद करो, आप फिर उनको कहो खुद तो स्वदेशी। ये तो हमने कहा कि भाई जिसके घर में अगर कुछ सामान रखा है तो उसको पहले वो छोड़ दे। अब बहुत सी चाय की पत्ती आती है, अब चाय की पत्ती 145 करोड़ में समझो कि 130 करोड़ लोग चाय पीते हैं। अगर 2 रुपए की भी चाय रोज प्रतिदिन पी ले वो,
तो 130 करोड़ मतलब 2 रुपए इंटू कर लो, कितना विदेशों के खातों में पैसा चला जाता है, सीधा सीधा भारत का पैसा। अगर वही पत्ती हमारी भारत की चाय की पत्ती हम सुबह सुबह उपयोग में ले लें तो हमारा इतना रुपया हमारा हो जाएगा। हम तो इसीलिए हमारी भारतीय कंपनियां अब लग गई है, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या मानते हैं? देखो, आप जिस संगठन के जिला अध्यक्ष हैं उसी की सरकार है जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित बना रहे, ये हर कोई आम जनता भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं। स्वास्थ्य को लेके बड़े आरोप लगते हैं कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य की ढेर सारी मेडिकल कॉलेज हो गए, ढेर सारे डॉक्टर्स आ गए, लेकिन इसके बाद भी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बहुत कमजोर है। और इसका विपक्षी दल ने भी काफी आरोप लगाते रहने का, आए दिन कोई न कोई झगड़े होते रहते हैं, आए दिन ये स्थिति आती थी कि बच्चों के साथ में स्वास्थ्य खराब है, बच्चों की असामयिक मौत हो गई, अस्पताल में इलाज ढंग से नहीं मिला। नहीं, अभी देखो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारी बिल्डिंगें वगैरह, मटेरियल, सारी मशीनें वगैरह धीरे धीरे सने सने लग रही है, लेकिन हम ये एक स्वीकार करते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, उसको हम बहुत जल्दी सुधारने वाले हैं। इसके लिए हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, मध्य प्रदेश की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आपको मालूम है अभी इन 11 सालों में जो एम्स बने हैं और एक पुराने 55-60 साल में एम्स बने थे, आज कितने 14 एम्स काम कर रहे हैं, और उस कार्यकाल में केवल 3 एम्स काम कर रहे थे। आज मेडिकल कॉलेज मंदसौर में भी है, रतलाम में भी, नीमच में काम चल रहा है। मंदसौर में अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, डॉक्टर आ गए हैं, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी हम स्वीकार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी उसको पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद ये शनै शनै बदलाव आया है, आज पानी की व्यवस्था हो रही है, लाइट की 24 घंटे लाइट, 56-60 साल तक लाइट ही नहीं थी, 24 घंटे लाइट गांव में नहीं मिलती थी, घरों में नहीं मिलती थी, मंदसौर जैसे शहर में लाइट नहीं मिलती थी 2003 के पहले। किसानों को मुआवजा को लेके काफी कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, आप तक भी बात पहुंची, कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किए, किसान भी आहत है, किसान का 80 से 90% मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल खराब हुई है, और उनको जो मुआवजा मिला है वो ऊँट के मुंह में जीरा बताया जा रहा है। आप क्या बोलते हैं? मैं तो सरासर ये उनका नैतिक धर्म है, विपक्ष है तो उनको अपना विपक्ष का पालन करना चाहिए, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं मानता हूं कि देश की आजादी के बाद अगर किसानों के सम्मान में कोई पार्टी संगठन खड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 55-60 साल तक आपको मालूम है 18% ब्याज किसानों पर कांग्रेस की सरकार ने लगाया। कांग्रेस ने डिंडोरी पिटवाते थे, 18% ब्याज लेते थे, कोई किसान क्रेडिट कार्ड योजना नहीं थी। अगर सोसाइटी में बोली लगती थी, किसानों के घर के चद्दर लाते थे, किसानों के पशु सोसाइटी के वहां लाके बांधते थे। मैंने अपने गांव की हालत देखी है। और किसान, मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर गांव गांव में अगर पूछे, और मेरी बात जा रही है तो ये पूछे कि 55 साल तक किसके बैल, इंजन, गांव के चद्दर, शेड सब खोल के सोसाइटी के बाहर रख दिए जाते थे कि 18% ब्याज जमा कराओ, कुर्की होती थी। लेकिन शिवराज जी के बाद, मोहन जी के, मोदी जी के बाद यह काम बंद हुआ। अटल जी के नेतृत्व में किसान क्रेडिट कार्ड बना, धीरे धीरे उस ब्याज को 0% किया। माननीय मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया। अगर 56 साल पहले भी 100-200 रुपए भी डालते डालते बढ़ाते तो आज किसानों को कितना। सर, कांग्रेस तो 11 साल से तो न केंद्र में है नहीं, अब यहाँ हम 2003 से भारतीय जनता पार्टी काबिज है जी, तो बहुत कुछ समय तो मिल चुका। 26 साल बहुत होते हैं सर। 56 साल उनको दिए ना, 56 साल उनने तो देश को 56-60 साल गति नहीं दी, तो वही के, तो फिर कैसे बात कर रहे हो? 25 साल हो गए। नहीं, 11 साल केंद्र में, 11 साल केंद्र में 2023, आज 22 साल यहाँ पे हो गए। तो ये मैं 11 साल की उपलब्धियां बता रहा हूँ। 2000 रुपए हर साल किसानों के खाते में आते हैं, प्रदेश की सरकार डालती है। कब डाले कांग्रेस ने? 56 साल तक उनको दिया। वर्तमान में निवेदन कर रहा हूं कि 90% फसल खराब हो गई है। वर्तमान में जो मुआवजा दिया है छोटे से 468 से 500 रुपए। नहीं, इसको छोटे से छोटे किसान के खाते में 5000 रुपए आए हैं।
और 1 2 हेक्टेयर से ऊपर है उसके ज्यादा आए। हमारे यहाँ किसानों का हमने सम्मान किया, किसको 18,000, 17,000, 56,000 का खुद मंदसौर कलेक्टर ने सब जनप्रतिनिधि सामने उसको पूरा आवंटन उसके खाते का। तो नहीं ऐसा नहीं, एक या दो उदाहरण नहीं, आपने पूरे तहसील से आपके सामने आपके इसमें लाके उनका सम्मान करा सकते हैं कि हमारे इतने किसानों के। अच्छा, अगर ये सम्मान हो रहा है, हाँ। सब कुछ सही सही चल रहा है, तो किसान का विरोध और आक्रोश क्यों? किसान का विरोध कहाँ है? तो किसका आक्रोश? किसान का विरोध कहाँ है? आप ये कांग्रेस का आक्रोश मतलब किसान आप लोग कर रहे तो उसको किसान नहीं, किसान है नहीं ना, वो तो कांग्रेस नाम दे देंगे अपन। ये किसान देखो, इसको मानना पड़ेगा। मेरी खुद की जमीन है, मेरे को 468 रुपए, मतलब मैंने 11 बीघा जमीन में 468 रुपए के मान से आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है 468 रुपए के मान से मुझे क्यों मिला। अब आपने वो एक ढूंढ लिया, 1 बीघा को एक वो कलेक्टर को दे दिया कि उनको नाम ढूंढ के लाओ कि भाई एक आधा बीघा जमीन है, इसको 5,000 रुपए मिला। तो ये चुनिंदा उदाहरण दे देंगे और देंगे। अब देखो 468, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों को जो पीठ पीछे सुना मैंने, हाँ जी, और आपके साथ जो रहते हैं किसान, उन लोगों को सभी कहलवा सकता हूँ, लेकिन आप रिकॉर्ड अगर वो बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि साहब मर गए हम 468 रुपए। कुछ ने तो पोस्ट डाली, एक आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं उनके भाइयों ने सार्वजनिक रूप से फेसबुक पे पोस्ट डाली कि हम तो बर्बाद हो गए, 468 रुपए मिले हमको। नहीं सर, तो ये नहीं है, वो तो जो क्राइटेरिया सब टोली बैठ के निर्णय लिया और बहुत अच्छा मुआवजा मिला। और पहली बार देखो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीला मोजक एक रोग, उसको आपने रोक दिया, भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। नहीं, पीला मोजक बीमारी का, ताकि वो बीमा भी मिल सके। और भावांतर का एक जो मॉडल रेट है, आज मान लो मेरी सोयाबीन 3800 बिकी, 4000 बिकी और मॉडल रेट 4600 4700 तय हो गया, तो 500-700 रुपए जो वो भी तो मॉडल रेट मिल रहा है। बात बताओ ना, भावांतर मिल रहा है। भावांतर कब मिलेगा सर? हाँ। स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड तय किया हाँ। है ना, उस स्टैंडर्ड में सोयाबीन आएगी तब वो भावांतर मिलेगा। अब स्टैंडर्ड आप खुद जान रहे हैं, आप तो किसान कितनी जाके जाते हैं, गांव में जा रहे हैं, वो उस स्टैंडर्ड के मान से इस बार सोयाबीन हुई ही नहीं, तो भावांतर तो मिलेगा ना जब वो परचेज करेगा। नहीं, जैसे मान लो 3 कुंटल सोयाबीन भी है, 1 कुंटल है। सर, ये छोटे दाने अगर हैं और अगर बहुत ही ज्यादा दाने हैं तो वो भावांतर में तभी आएंगे जब वो खरीदेगा। नहीं, वो ये नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि हम भावांतर दे रहे हैं, मान लिया आप भावांतर दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो नहीं, उनने मिनिमम जो क्वालिटी तय की, ये तो तय है ना। मॉडल रेट में ये है कि मॉडल रेट में सोयाबीन भले छोटी हो लेकिन वो पकी हुई, जैसे बहुत सी कच्ची फसल भी निकल जाती है, कच्चा माल भी निकलता है, उसमें अंतर है। और एक सफाई जिसमें मिट्टी डंकल वगैरह नहीं हो, आजकल तो वो मशीन घर पे ही डाल के किसान साफ करके लाते हैं। चलिए, अब आखिरी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके क्या एजेंडा है, जो प्रथम 3 आवश्यकता है आपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में? हमारा तो लक्ष्य यही है कि 1136 बूथ है हमारा, अभी बूथ और बढ़ने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व संगठन और प्रदेश संगठन भी यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पर सशक्त हो, और आगामी कार्यक्रम हमारे बूथ पे होंगे। हम बूथ पे भी पूरी जो हमारी ये मीडिया मतलब मैनेजमेंट जो पूरा है वो बूथ पे करेंगे हम, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हमारा पहले प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हमारा चौथा बूथ अध्यक्ष भी हम इतना मजबूत करेंगे। उसकी 21 लोगों की टोली रहेगी, उसमें हमारी सामाजिक दृष्टि से वहां के विकास की रचना, वहां का रहन सहन, वहां क्या की कमी है, शिक्षा, लाइट, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को जो वहां पर है उस नगर और उस बूथ पर वो सारी व्यवस्था आने वाले वर्षों में होगी। और भारतीय जनता पार्टी बूथ पे इतनी मजबूत होगी कि जैसे आज देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और सब खातों में राशि आती है, ऐसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली से बैठ के अगर हमारा 1136 नंबर का बूथ पे भी कोई योजना जाएगी तो बूथ अध्यक्ष वहां पे काम करने लगेगा। ये सारी हिंदुस्तान की रचना होगी। और हमारा जो मोदी जी का विजन है कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन 4 रहे न रहे, 2047 तक ये भारत विश्व गुरु बने, राष्ट्र सबसे विश्व रहे। आज जो तीसरी चौथी शक्ति में था, आज से 11 साल पहले भारत की 14-15 अंकों में गिनती होती थी, आज चौथे स्थान पे। आने वाला समय
हम 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा, ये प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित साहब। अब हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगले शख्सियत के बारे में हम इंतजार कीजिए, अगले बुधवार। धन्यवाद।